समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि योगी सरकार को कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर अब तक बना देना चाहिए था, जिसमें डीएम एसएसपी कांवड़ियों को खाना खिलाते और सी और एसडीएम को उनके पैर दबाने चाहिए थे। ऐसी व्यवस्था योगी सरकार ने क्यों नहीं की? लोगों की राय जानने के लिए आज न्यूज स्टेट की टीम मेरठ में भारत माता चौक पर पहुंची है। मेरे पीछे कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि ये आखिर इन बयानों को, अखिलेश यादव के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, और इनसे ये भी पूछेंगे कि योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए आखिर किया क्या क्या है। अखिलेश यादव बोले हैं कि योगी सरकार को तो कॉरिडोर बना देना चाहिए था, जिसमें डीएम और एसएसपी जो है वो कांवड़ियों के पैर दबाते, जो एसडीएम सीओ है वो उन्हें खाना खिलवाते, उनकी सेवाएं करते। देखिए, ये जो भी बयानबाजी है ये राजनीतिक स्टैंड है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन जहां तक मूलभूत सुविधाओं की बात है, आज भी जो मेरठ का मुख्य कांवड़ मार्ग है हरिद्वार तक जाता है, वो भी आज की तारीख में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और जहां तक पॉलिटिकल की उसकी मुद्दे की बात है, तो ये तो हमेशा से होता आ रहा है कि जब भी हिंदू धर्म पर कुछ बातें होती है तो हिंदू धर्म को बदनाम करने का ये राजनीतिक दल अपने वोटों की राजनीति का इस्तेमाल करते हुए बदनाम करने का काम हिंदू धर्म को करते हैं, जो कि सरासर बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अखिलेश यादव के इस बयान की हम घोर निंदा करते हैं। अधिकारी होता है, उसका अपना एक सम्मान होता है, लेकिन जो भोले के भक्त हैं उनकी सेवा का एक अपना अलग आनंद होता है। भोले की कृपा बरसती है। क्या लग रहा है कि कांवड़ियों की सेवा करने में कोई कसर जो है वो सरकार छोड़ रही है? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार हर बार कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करती है, ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने का प्रयास भी वो करती है। आपने देखा भी होगा कि कांवड़ियों पर फूलों की बरसात भी होती है हेलीकॉप्टर के द्वारा। आपने ये भी देखा होगा कि जगह जगह जो तमाम सुविधाएं हैं, चाहे वो चिकित्सा की सुविधाएं हैं, चाहे वो राशन पानी की पहुंचाने की सुविधा हो, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो योगी सरकार है वो पूर्णतः इसमें सफल है। हमारा मानना यह है कि हमेशा कांवड़ यात्रा बढ़िया रही है, मगर जब जब अखिलेश यादव की सरकार रही है, कुछ ना कुछ दंगा या कुछ ना कुछ भड़का है। इनकी सरकार के अंदर हमेशा पथराव या इस तरह की भाषा रहती है। मगर योगी सरकार जब से आई है, हर वर्ष की तरह कांवड़ यात्रा बहुत बढ़िया चल रही है और उनके द्वारा बढ़िया बढ़िया कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें कि फूल बरसा है और जगह जगह कांवड़ियों का स्वागत है और प्रशासन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मगर जो अखिलेश यादव है वो कांटे सड़कों पे बिछाने के काम कर रहे हैं, इसके हम खिलाफ हैं। अखिलेश यादव को अपने बयान वापसी लेना चाहिए और योगी से निवेदन है कि अखिलेश यादव के ऊपर एक कोई मुकदमा लगाना चाहिए, उन्हें जेल की सलाखों के अंदर करना चाहिए। लगता है उनके इस बयान से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं? बहुत ज्यादा आहत है, क्योंकि सनातन धर्म इस टाइम जो चल रहा है, पूजा पाठ में सभी लोग मिलकर भंडारे और वो चला रहे हैं, और साथ ही उनके साथ साथ देखा जाए तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सभी समाज एक साथ मिलकर जुट के कांवड़ के लिए कार्य कर रहे हैं। और भी अन्य लोग हैं, एक बार उनसे पूछ लेते हैं। अखिलेश सरकार में जो कांवड़ थी और कांवड़ यात्रा की स्थिति कैसी थी? देखो जी, ऐसा हम तो इतना कहेंगे कि अखिलेश यादव के उसमें मामला बेकार था, लेकिन जब से हमारी ये बीजेपी आई है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये मोदी जी के सही कर रहे हैं या योगी जी सही कर रहे हैं, लेकिन हाँ सुरक्षित। लेकिन कांवड़ और कांवड़ियों के लिए क्या सुविधाएं सरकार कर रही है? पूरी पूरी एकदम हटो बचो। इससे बिल्कुल किस नजरिए से इस बयान को देखते हैं? अखिलेश यादव बोले हैं कि बीजेपी सरकार को, योगी सरकार को जो कांवड़ियां हैं उनके लिए कॉरिडोर अब तक बना देना चाहिए था, और जिस कॉरिडोर में जो डीएम और एसएसपी हैं वो कांवड़ियों को खाना खिलाते, एसडीएम सीओ जो हैं वो उनके पैर दबाते। ये तो सर जी राजनीति है, इसमें वोटों के लिए कोई कुछ भी बोल देता है, वोटों के लिए कोई भी बयान दे देते हैं, कोई भी बयान दे देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ योगी सरकार से जैसे कांवड़ियों के लिए काम करे, ऐसे सभी समुदाय के लिए काम करे तो बहुत अच्छा होगा। अखिलेश यादव ने बयान दिया है, अभी किस नजर से उस बयान को देखते हैं? सर जी, हमें मालूम नहीं है क्या अखिलेश की सरकार में तो आपने वो माहौल देखा होगा, किस तरीके की कांवड़ यात्रा होती थी उस दौरान? भाई बेकार हो गई। अब जो सरकार है, आपको जो प्रोग्राम है बढ़िया हो गया, 2-4 दिन में व्यवस्था बनवाई जावे। क्या माहौल होता था उस सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में? भैया डीजे ना बजन देवे और दुनिया भर का प्रोग्राम रे, लड़ाई दंगे ज्यादा रे, कावर फावर खंडित हुई। अब जो सरकार है बिल्कुल सेफ आवे कावरिया, ना कोई टेंशन ना कोई दिक्कत।
बिल्कुल इनका कहना है कि उस सरकार में डीजे बंद कर दिए जाते थे, बवाल जैसी स्थिति रहती थी, कांवड़े खंडित कर दी जाती थी। अखिलेश यादव ने एक तंज कसा है कि योगी सरकार को अब तक एक कॉरिडोर स्पेशल बना देना चाहिए था। किस नजर से इसे देखते हैं, जबकि सरकार जो है, लोगों का कहना है कि सरकार कांवड़ियों के लिए जितना हो सकता है पुरजोर तरीके से सुविधाएं दे रही है, सहूलियत दे रही है। देखिए जी, जो कांवड़ की ऊपर राजनीति है वो इस समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी मेन प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो कांवड़ हरिद्वार से जल लेकर चल रहा है, चाहे वो किसी भी राज्य से किसी भी रूप में जल उठा रहा है, तो वह सकुशल अपने घर पहुंचे और व्यवस्था ना बिगड़ते हुए जिसका जैसे सहयोग बने, शासन प्रशासन जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन सभी का पूर्ण सहयोग होना चाहिए, जिससे कि कांवड़ सकुशल अपने घर पहुंचे। क्या योगी सरकार के अलावा भी आपने किसी सरकार में जो कांवड़ लेकर आ रहे हैं उनके ऊपर पुष्प बरसते देखे? एक लंबा समय आपका रहा है। आज तक कभी नहीं देखे हमने। योगी सरकार में राम राज चल रहा है और जो भी कार्य हो रहे हैं वो बढ़िया हो रहे हैं। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी सरकार ने फूल बरसाए हो या कुछ सुविधा दी हो, ऐसी की सरकार में नहीं देखी। जब से योगी सरकार आई है हर चीज की फैसिलिटी है, कांवड़ियों के लिए हर चीज की फैसिलिटी सरकार द्वारा भी, जैसे शौचालय, ये चीज हर भंडारे में उपलब्ध है। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। डीएम साहब भी मेरठ के बहुत बढ़िया है, जो व्यवस्था बना के चल रहे हैं। जैसे कि सड़कों का, जैसे पहले सड़कें होती है टूटी हुई, अब जो डीएम साहब आए हुए हैं बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं मेरठ के लिए। पूरी सड़कें बढ़िया है, गड्ढा मुक्त है। कांवड़ यात्रा को सुगम बनाने के लिए अधिकारी रोड पर है, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव तंज कर रहे हैं। आखिर अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं इस बयानबाजी को? अखिलेश के बयानबाजी का आप सीधा साधा अर्थ निकाल सकते हैं कि जो वोटों, ये सीधी वोटों की राजनीति है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जब समाजवादी पार्टी का शासन था, आपने देखा भी होगा कि तमाम सुविधाएं एक विशेष वर्ग को मिला करती थी और हिंदुओं का हमेशा से उत्पीड़न होता रहा है। और अगर योगी जी इसे सुधारने का काम कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और हम चाहते हैं कि कांवड़ियों को ज्यादा से ज्यादा और भी ज्यादा सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से मिले। और जहाँ तक अखिलेश और दूसरे राजनीतिक विपक्षी दलों का मतलब है, उनका यही है, केवल विरोध की राजनीति, इसके सिवा कुछ स्टैंड उनका नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर लोगों का कहना था कि ये केवल एक सियासत की राजनीति है। और उस दौरान में समाजवादी पार्टी के समय में कांवड़ते जो थी वो खंडित कर दी जाती थी। जो कांवड़िया था उसे बड़ी परेशानी से जूझकर इस यात्रा में आना होता था। लेकिन वर्तमान में सरकार पुरजोर तरीके से उनके लिए सुविधाएं और सुलभ साधन जो है वो उपलब्ध करा रही है। कांवड़ यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार इस पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाकायदे कॉरिडोर क्यों नहीं बना रहे हैं, बाकायदे एक सीओ और एसडीएम को लगा दें उनके पैर दबाने के लिए। ये कमेंट कर रहे हैं वो। देखिए, अखिलेश यादव की सोच सनातन विरोधी है और जिस तरह से वो ये बात कह रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जिस पुलिस और जिस डीएम एसडीएम को उन्होंने भैंसे ढूंढने के लिए लगा रखा था, योगी जी ने उनको सनातन के योद्धाओं को सही सुविधा मिले, सही से कांवड़ यात्रा हो, उसके लिए निर्देश दिया है। अखिलेश यादव जी की सनातन विरोधी जो सोच है वो दर्शाती है कि वो किस तरह से वो सनातन विरोधी कार्य कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने कटाक्ष किया है, वो एक व्यक्ति पर कटाक्ष नहीं किया है, उन्होंने पूरे समाज पर कटाक्ष किया है। जो लोग पैदल यात्रा करते हैं, जो हरिद्वार से जल लेकर पूरी यात्रा करते हैं, ये उन लोगों के लिए है, ये उनको पाप पड़ेगा। वो उन्होंने पुण्य का काम नहीं किया, पाप का काम किया है। ये भी कह रहे हैं अखिलेश यादव कि जिले के डीएम और कप्तान को बाकायदे लगा देना चाहिए, वो खाना खिलाएं बनाकर उनको, कांवड़ यात्रियों को। अखिलेश यादव का दिमाग एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इस तरह से कहा जाए, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है सरकार के विरोध का। सारे जो मुद्दे थे उस पर योगी जी की सरकार खुद बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, सुशासन की हो, हर तरह से अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो उनका यह कहना है कि डीएम और सीओ और एसपी जाके उनके पैर दबाएं तो कानून व्यवस्था कौन आएगा? इनके घर से लोग आएंगे देखने के लिए कानून व्यवस्था। जो जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं जो कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं, उनके रास्ते को कैसे सुगम बनाया जाए, कैसे उनको सुविधाएं दी जाएं, उस पर काम कर रही है सरकार। योगी जी ने बहुत अच्छा इस बिंदु पे काम किया है और उनकी सब तरह की व्यवस्थाओं के लिए वो अपना भरपूर पूरे मन से काम कर रहे हैं। ठीक है, कांवड़ यात्रियों को लेकर इतना हंगामा बचा हुआ, अखिलेश यादव कह रहे हैं खाने पाने की भी निगरानी होनी चाहिए भैया, आप अधिकारियों को ही लगा दिए, पूरी फौज काम करे इसी के लिए। ये कैसा मतलब विरोध है अखिलेश यादव का? अखिलेश यादव जी की बात सुनना ठीक नहीं है। कांवड़ यात्रा के हमारे खुद इतने कार्यकर्ता हर जगह लगे रहते हैं,
जो हर जगह फूलों को वर्षा कराते हैं, खाने पीने की सारी व्यवस्था कराते हैं। जहाँ तक सवाल एसडीएम सीओ का, उनकी सुरक्षा में लगे हैं, उनको सुरक्षा का निर्देश होना चाहिए। और अगर अखिलेश जी का इतना ही कुछ होता तो वह जो कहाँ से कहाँ होता, उनका संतुलन ठीक नहीं। कांवड़ यात्रियों के लिए भव्य कार्यक्रम हमारी सरकार ने खुद व्यवस्था किया है। एसडीएम सीओ को सुरक्षा जो सरकार की मंशा है उसको पूरा होना चाहिए। कांवड़ यात्रियों को लेकर चर्चा हो रही है और कांवड़ यात्रियों पर जिस तरह से अखिलेश यादव व्यवस्थाओं को लेकर तंज कस रहे हैं, आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव की मानसिकता कम से कम सनातन विचारधारा को मानने वाले लोगों के खिलाफ हो गई है? अखिलेश यादव इतने जिम्मेदार पद पे रहे हैं, वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। जो व्यक्ति वहाँ पे दुकान लगा रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, उसको ये तो बताना चाहिए कि उसका नाम क्या है, हम क्या चीज़ बेच रहे हैं। हमें भी हक है, हर एक कांवड़ यात्री को ही नहीं, हर एक खरीदार को ये हक है कि वो जान सके कि हम कौन सी चीज़ कहाँ से खरीद रहे हैं। और सरकार ने जो भी ये चीज़ें, योगी जी की सरकार ने जो नियम बनाए हैं और जो चीज़ लागू कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हर एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल सही है। ये अखिलेश जी का बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है कि जो है डीएम जाके जो है खाना परोसे, ये व्यवस्था को संभाले, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है अखिलेश यादव का। जब ये मुख्यमंत्री थे 14 के पहले, तब इन्होंने क्या ये सब किया था? कभी सोचा था? 14 के बाद जब ये माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने जब पदभार संभाला तो उन्होंने पहले जो प्राचीन जो हमारे भव्य मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार किया। और मुख्यमंत्री जब 17 में आए तो उन्होंने पहले सर्वप्रथम कांवड़ यात्रियों के लिए सुविधाओं का सारी व्यवस्थाएं की कि कांवड़ यात्री जहां भी जाते हैं तो उनको कोई व्यवधान न पड़े, उनके लिए पुष्प वर्षा हर जगह जो चीज़ हुआ भव्य तरह से करे। अखिलेश जी ने अभी तक अमूमन कुछ नहीं किया, मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने जिस तरह से बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि उनकी मानसिकता किस तरह की हो रही है। वो सनातनी है कि मुझे कभी कभी शक होता है कि सनातनी है कि क्या है, और उनकी विचारधारा किधर जा रही है, और बहुत ही विचार करने लायक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड हुआ था, लेकिन वो एक सनातन का प्रतीक राम मंदिर जन्मभूमि थी, उसको मुक्त करने के लिए कार सेवकों ने अभियान चलाया। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, उस अभियान में क्या किसी एक हिंदू ने एक कंकड़ भी किसी मुसलमान को मारा था? या किसी एक मुसलमान ने भी किसी एक हिंदू पर भी क्या कंकड़ उछाल के मारा था? फिर क्यों हजारों कार सेवकों के ऊपर गोलियां चला दी गई? क्यों उनको मौत के घाट उतार दिया गया? ये सनातन विरोधी है। इनका चेहरा पूरी देश की जनता जान चुकी है, पूरे प्रदेश का बच्चा जान चुका है। आने वाले समय में इनको ऐसा सबक सिखाएगा, ये सत्ता से तो बाहर इनका अस्तित्व ढूंढने में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अखिलेश यादव के बयान को लेकर लोगों में नाराजगी है। उनका एक कहना है कि सनातन से आखिर क्या जो है नाराजगी है अखिलेश यादव की। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में, और आज बात हो रही है सावन के आने वाले महीने के दौरान कांवड़ यात्रियों के संदर्भ में। विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इस कांवड़ यात्रा के तैयारियों पर सवाल उठा रहा है, और इसी पर हम आज आम लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है, सरकार कह रही है कि हम सुगम कांवड़ यात्रा की लगातार कोशिश कर रहे हैं, पर विपक्ष जो है वो लगातार इस पर भी सियासत कर रहा है। उनका कहना है कि सारे अधिकारियों को भोजन बनाने में लगा देना चाहिए, अधिकारियों को कांवड़ियों के पैर दबाने में लगा देना चाहिए। ये सरासर गलत है, और कांवड़ यात्रा जो है हमारा सनातन पर्व है जो सदियों से चला आ रहा है। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म पहले है, उसके बाद राष्ट्र है। तो ये हमारे कहने का मतलब ये होता है उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि सियासत एकदम नहीं होनी चाहिए इसको लेके। धार्मिक कार्य है तो देखिए सरकारी आदमी ही लगेंगे। आज गवर्नमेंट ने रोड चौड़ी की है, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही है, वेस्ट ना हो, जगह गंदगी ना हो, तो क्या है कि इसमें सरकारी आदमियों का योगदान ज़्यादा होगा। तो इसमें राजनीति ना करके बल्कि विपक्ष को ये करना चाहिए कि वो भी सपोर्ट में आए, और जितना सुगम और सरल ये यात्रा हो लोगों के लिए उतना बेहतर है। विपक्ष का जो सियासत है ये कितना आहत करता है आम आदमी को, भक्तों को? सही बात है कि इस पर तो देखिए कुछ भी पॉलिटिशियंस को अपने को शांत रखना सीखना पड़ेगा। पब्लिसिटी के लिए हम कोई भी काम करें वो सही नहीं होता है। अपने को ये समझना है कांवरिया कितनी मेहनत करके चल करके आते हैं, उनके लिए सुविधा जो कर सकते हैं अपने ओर से करें। गवर्नमेंट तो कर ही रही है, बट विपक्ष को भी कोशिश करना चाहिए कि अपने तरफ से कुछ करे।
कई किलोमीटर दूर से, हजारों किलोमीटर से इस कांवड़िया चलकर आते हैं। ऐसे में सियासत करना विपक्ष का ये कितना जायज़ है? ये बहुत गलत बात है। विपक्ष को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर आप सनातन हैं तो सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। और कांवड़िया हमारे मतलब कि ये कल्चर आज से नहीं चला है, बस सनातनों से चलता चला आ रहा है और ये सदियों से चलता चला आ रहा है। साथ ही साथ हमारी सरकार उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, रोड दे रही है, पुष्प वर्षा करा रही है, सब कुछ करा रही है, डीजे तक बजवा रही है। इसके पहले विपक्ष की सरकार थी तो क्या उन्होंने क्या किया था? जो आज बोल रहे हैं कि अधिकारियों को पैर दबाना चाहिए, ये करना चाहिए, क्या उन्होंने अपने सरकार में करवाया? उन्होंने तो सनातनियों को तो एकदम हटा कर रख दिया था। आज ये सरकार आई है, जो सनातन की सरकार आए और ये पूरा कर रही है, इसके हम लोग पूरा सहयोग करते हैं और सरकार से भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। मुझे ये कहना है कि जो ये कांवड़ यात्रा है ये बहुत प्रसिद्ध यात्रा है और देश दुनिया से कोने से लोग आते हैं इसको विज़िट करने के लिए। मुझे ये मानना है कि मेरे सामने भी, घर के सामने भी मैंने कांवड़ यात्रा केंद्र बनाया हुआ है जिसमें लोग आके रेस्ट करते हैं। तो ऐसी सर्विस हम व्यापारी खुद दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि इसमें पक्ष विपक्ष वाला कोई रोल नहीं होता है। सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके सबको हेल्प करनी चाहिए ताकि ये कांवड़ यात्रा एक सक्सेसफुल जर्नी बन जाए फॉर ऑल सनातन धर्म वाले। और कांवड़ यात्रा एक ऐसे महीने में जहां पर हजारों किलोमीटर से चलकर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए घंटों कतार में खड़े रहकर लोग पहुंचते हैं। ऐसे में सियासत करना, इस तरीके का बयान देना विपक्ष का कहां तक जायज़ है? पहले तो सबको हर हर महादेव। और हमें लगता है कि ये जो परंपरा चली आ रही है हम लोगों में, ये आज से नहीं कई सदियों से चली आ रही है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो। और ये धार्मिक चीज़ों पे तो किसी को भी टिप्पणी इस पे नहीं करना चाहिए। काशी में कंकर में शंकर है और ऐसे में जो लोग हैं वो भी भक्ति भाव में पूरी तरह से डूबे रहते हैं। तो इस बार क्या तैयारी है सावन में आप लोगों की? हम लोग हर साल सावन में कांवरियों के लिए एक कैंप लगाते हैं जहाँ पे मेडिकल और उनके फलाहारी का पूरा अरेंजमेंट करते हैं, जहाँ चाय और आलू दम सब देते रहते हैं। और हम हर चाहेंगे जो भी व्यापारी हों, जिनके रास्ते में कांवड़ आते हों, वो भी ये सब सेवा करते रहें और पुण्य के भागीदार बनते रहें। अब सबसे पहली बात क्या होता है कि धर्म के ऊपर कोई राजनीति ना हो, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। दूसरे क्या, आप उनकी सेवा सहयोग करें और जो कांवड़ यात्रा है उनकी आस्था को कोई ठेस ना पहुंचाएं और साथ में साथ उनका जितना साथ दे सके साथ दें। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जनता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे राजनेता हो, सभी का सब लोग मिलकर सहयोग करें और इनकी सेवा भाव करें एकदम। सावन के इस पवित्र महीने में कांवड़ियों को लेकर हो या फिर सावन के इस महीने को लेकर को किसी भी तरीके से सियासत करना उचित नहीं है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। न्यूज़ स्टेट के खास प्रोग्राम सियासी चौक को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के संजय नगर सेक्टर 23 में। अखिलेश यादव ने कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल खड़ा किया है और ये कहा है जो कमिश्नर होते हैं, जो डीएम हैं, जो एसपी हैं, इन सब को भोजन के लिए, कांवड़ियों के लिए खड़ा रहना चाहिए। इसके साथ ही सीओ और एसडीएम जो अधिकारी हैं, इनको कांवड़ियों के पैर दबाने चाहिए। अब सवाल ये कि क्या जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो ऐसा हुआ था? अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि अब तक इस सरकार द्वारा कांवड़ियों के लिए कोई भी कॉरिडोर नहीं बनाया गया है। तो चलिए जानते हैं जनता क्या कहती है। सबसे पहले नौजवान जो यहाँ खड़े हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैं उनके शब्दों को चुनावी शगुफा मानता हूँ। वो 5 साल रहे। जो शिव भक्त हैं उनका एक उत्साह का एक डीजे होता है जो सारे भक्त लेके जाते, उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी। और वो शासकीय अधिकारियों से कह रहे हैं कि प्रसाद वितरण करने के लिए चलो कॉरिडोर तो होना चाहिए। प्रसाद वितरण हुआ, पैर दबाना। अरे देश के यूपी के 10 करोड़ श्रद्धालु लंगर से लेके तमाम सेवाएं करते हैं। वो कभी आके देखे तो सड़क पे कांवड़ यात्रा में शामिल हो तो हर चीज़ दिख जाएगी उन्हें। मैं खुद एक श्रद्धालु हूँ, मैं खुद एक कांवड़ यात्री हूँ। मैं भी जाऊँगा, अभी 16 जुलाई को कांवड़ लेने जाऊँगा। मैं सरकार की, मौजूदा सरकार की जो भी कार्य प्रणाली है बढ़िया है, कांवड़ियों की काफ़ी सुरक्षा देते हैं। जो जैसा कि अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि पैर दबाने चाहिए, बिल्कुल कांवड़ियों की सेवा करनी चाहिए। हम भी करते हैं, सब लोग करते हैं। मुजफ्फरनगर से लेके हरिद्वार से लेकर जहाँ तक कांवड़ियों की सेवा सब लोग करते हैं। लेकिन ये अधिकार उसको है कहने का जिसने कुछ करा हो। जिन लोगों ने कांवड़ियों पे लाठी चलवाई थी वो आज ये कहें कि कांवड़िया जो है ये होना चाहिए। आज जो सरकार है वो कांवड़ियों पे फूल बरसा रही है और उन्होंने लाठी बरसाई थी। जो अखिलेश यादव ने ये सवाल खड़े किए हैं सरकार के ऊपर कॉरिडोर ना बनाने को लेकर, साथ ही कमिश्नर, डीएम, इन सब से कहा
कि इनके ये पैर दबाएं कांवड़ियों के, बाकी तमाम लोग प्रसाद वितरित करें, ये सब चीज़ें खड़ी की हैं। इन सवालों को किस तरह से देखते हैं? राजनीतिक मुद्दा तो है ही, और प्लस बात यह है जब सेवा करने वाले भाव हैं तो चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे फादर हों, चाहे अफसर हों, चाहे जो भी हो, किसी भी रूप में हर आदमी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आदमी बहुत दूर से पैदल चल के आता है और उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। पहले खैर अब इस समय व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत, और इसमें सुधार होना चाहिए। क्या कहेंगे अखिलेश यादव ने जो बयान जारी किया है कांवड़ यात्रा को लेकर, सरकार पर सवाल उठाए हैं, अधिकारियों से उन्होंने कहा है कि आप प्रसाद वितरण करें, पैर दबाएं। ये पिछली साल से अच्छी व्यवस्था है, 10-12 साल से जितने जब से योगी राज आया, हमारा भी शिविर है, हम भी ट्रीटमेंट करते हैं, दवाई देते हैं, इनकी सेवा करते हैं, खाने पीने को अच्छा से अच्छा देते हैं। आप किस तरह से देखते हैं जो अखिलेश यादव ने ये बयान दिए हैं? आपने सुना उन्होंने क्या कहा? सुना है। ये तो मतलब टोटली ही पूरा पॉलिटिकल बयान है, इसमें इस बयान में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ये है कि अब उनकी सरकार नहीं है तो ये इनकी इन प्रकार वो चमकना चाहते हैं, और ये मुद्दा अच्छा है, कांवड़ियों का मुद्दा उठा के अपने आप को चमकाना चाहते हैं, और जो कि टोटली फेक है। बेग साहब, आपका क्या कहना है जो कांवड़ लाते हैं, शिव भक्त हैं जो, उनकी सेवा को लेकर, और अखिलेश यादव ने जो बयान ये दे दिया है कि जो कमिश्नर हैं, डीएम हैं, वो खाना वितरण करें, इसके अलावा एसडीएम और सीओ जो अधिकारी हैं इस लेवल के, वो उनके पैर दबाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि कॉरिडोर जो है अब तक सरकार ने बना कर नहीं दिया। तो सवाल बहुत सारे उन्होंने दाग दिए हैं। देखिए, मेरा तो सब यही कहना है कि जो कांवड़ के लिए यात्रा हरिद्वार से चल के यहाँ तक आ रहा है, भाई ये तो उसकी अपनी श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा के हिसाब से आ रहा है। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी मौके पे जो भी सेवा कर सके वक्त के हिसाब से उनकी सेवा करें। पानी है, ठंडा है, चाय है या नाश्ता है, जो भी कर सकते हो वो हमारा काम है। तो अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है, क्या ये पॉलिटिकल राजनीतिक बयान है, इसको इस तरह से समझा जाए? देखिए सर, ये तो सभी जान रहे हैं कि गवर्नमेंट अदलती बदलती रहती है, तो जिसकी सत्ता होती है वो ज़्यादा चाहे बस नचा लेता है, बस। इस बयान को किस तरह से देखते हैं? क्या ये बयान सही दिया उन्होंने, ये गलत दिया? अगर हाँ या और ये सत्ता का मामला, ये है गवर्नमेंट का मामला, ये तुम्हारा मेरा अपना पर्सनल नहीं। वो उसके ऊपर क्या कह रहा है, वो क्या कह रहे हैं, ये तो दुनिया जान भी तो होती है कि दुनिया समझ रही है, आप भी समझ रही, मैं भी समझ रहा हूँ। तो बिल्कुल इनको कहा, इनका साफ तौर पर कहना है कि सत्ता का मामला है और सत्ता और विपक्ष दो मुहाने होते हैं। तो जो विपक्ष है उसका काम होता है सवाल दागने का, और जो पक्ष में यानी सत्ताधारी होता है उसका काम होता है जवाब देने का। और यहाँ पर जब हम सवाल जवाब कर रहे हैं तो जनता तमाम सवालों के जवाब भी दे रही है। क्या कहेंगे अखिलेश यादव के स्टेटमेंट पर? कथनी और करने में फ़र्क होता है। उनकी सरकार में, आपकी सरकार में सुरक्षा भी बहुत बेहतरीन है। योगी सरकार में सुरक्षा बहुत अच्छी है, चकाचौंध है। पहले पत्थरबाजी आए दिन होते थे, आज ऐसा कुछ नहीं है। आज के सियासी चौक में इतना ही। जनता ने अपनी राय हमारे सामने रखी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।